मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्र बाय भव्या कश्यप में। ऐसा कोई पेपर नहीं बना जहां इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हों। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं भारत के सभी राज्यों में स्थित नेशनल पार्क, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां और अंत में इस टॉपिक के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। वीडियो अंत तक देखें और मेरे साथ नोट्स भी बनाते चलें। चलिए देखते हैं भारत के प्रमुख नेशनल। विद्यार्थियों, भारत में कुल नेशनल पार्कों की संख्या 106 है। चलिए देख लेते हैं किन किन राज्यों में कौन कौन से नेशनल पार्क महत्वपूर्ण हैं। पहला देखते हैं जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क। जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्कों में देखिए सलीम अली, जिसे सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो इम्पोर्टेंट है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है। काजीनाग नेशनल पार्क, दाचीग्राम नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है दाचीग्राम जहां कश्मीरी स्टैग, जिन्हें हंगुल कहा जाता है, वो पाए जाते हैं। अगला नेशनल पार्क देखते हैं लद्दाख के नेशनल पार्क। देख लीजिए लद्दाख में हेमिश हाई नेशनल पार्क मोस्ट इंपोर्टेंट, हेमिश हाई नेशनल पार्क, क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। देख सकते हैं आप इसमें, इसके पिक्चर में देखिए, यहाँ पे हिम तेंदुए पाए जाते हैं। हेमिश हाई नेशनल पार्क। अगला देखते हैं हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क। पहला नेशनल पार्क यहाँ का देख लीजिए बृहद हिमालय नेशनल पार्क, जिसे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क भी कहा जाता है। इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और पिन घाटी नेशनल पार्क यहाँ से इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार देख लीजिए, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और पिन घाटी नेशनल पार्क। अगला चलते हैं उत्तराखंड के नेशनल पार्क, मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। स्थापना के समय इसका नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया था। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ और वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। फिर से समझ लीजिए, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1936 में हुई। स्थापना के समय इसका नाम क्या था? तो इसका स्थापना के समय नाम था हैली नेशनल पार्क और वर्तमान में इस नेशनल पार्क का जो नाम है रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। नाम बदल गया है, नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। अगला इसमें है गंगोत्री नेशनल पार्क। फूलों की घाटी, लास्ट टाइम पूछा गया टेट में क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहां पाया जाता है नेशनल पार्क? तो उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, राजाजी नेशनल पार्क यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, सबसे नीचे देख लीजिए, राजाजी बाघ, तेंदुआ और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। राजाजी नेशनल पार्क जो है बाघ, तेंदुआ और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए चलते हैं, अगला देख लेते हैं राजस्थान के नेशनल पार्क। राजस्थान के नेशनल पार्क देख लीजिए केवलादेव नेशनल पार्क साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल है। तो साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी किस नेशनल पार्क में भारत के रहते हैं, प्रवास करते हैं? तो ये केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है वहां पे प्रवास करते हैं। दूसरा है रणथंभौर नेशनल पार्क, तीसरा है सरिस्का नेशनल पार्क, चौथा है मुकुंदरा नेशनल पार्क और पांचवा है मरु नेशनल पार्क। फिर से सुन लीजिए, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क और मरु नेशनल पार्क। यहाँ पे देख लीजिए मरु दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। पहला कौन सा था? हेमिश हाई था लद्दाख का, और दूसरा है राजस्थान का मरु नेशनल पार्क जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तीसरा है हरियाणा के नेशनल पार्क। हरियाणा के नेशनल पार्क देख लीजिए कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। बहुत ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ है? तो हरियाणा में स्थित है। कालेश्वर नेशनल पार्क की पिक्चर इसमें डली है जिसमें हाथी घूम रहे हैं। तो कालेश्वर नेशनल पार्क हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं गुजरात के नेशनल पार्क की ओर। तो गुजरात में एशियाई सिंहों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है गिरवन नेशनल पार्क। गिरवन नेशनल पार्क भारत में गिर नेशनल पार्क में एशियाई सिंह पाए जाते हैं। दूसरा इसमें मरीन कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क है और तीसरा है ब्लैक बक नेशनल पार्क। तो गिरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई सिंहों के लिए प्रसिद्ध है।
विद्यार्थियों, पढ़ो लिखो हंसो रो गाओ सब कुछ करो, लेकिन आपने जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो और आपके इस सपने को साकार करने में मदद करेगा सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए चलते हैं अगले नेशनल पार्क की ओर। देखते हैं महाराष्ट्र के नेशनल पार्क। महाराष्ट्र में पहला नेशनल पार्क देख लीजिए, संजय गांधी, जिसे बोरीवली नेशनल पार्क कहते हैं, वो इंपोर्टेंट है। नवेगांव नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है। पेंच बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पेंच नेशनल पार्क कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, जिसे जवाहर नेहरू नेशनल पार्क भी कहते हैं। चंदौली नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में है और तादोबा नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में है। अगला गोवा के नेशनल पार्क, महावीर नेशनल पार्क, मोस्ट इंपोर्टेंट। महावीर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। अगला है मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क। तो सर्वाधिक अगर नेशनल पार्क अगर है तो मध्य प्रदेश राज्य में है। सर्वाधिक अगर नेशनल पार्क पूछेगा किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश राज्य में है। जैसे देख लेते हैं कूनो नेशनल पार्क, बहुत इंपोर्टेंट है। फॉसिल नेशनल पार्क बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि यह भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। वहां पे लिखा हुआ है भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? फॉसिल नेशनल पार्क है, जो मध्य प्रदेश में है। अगला है इंदिरा प्रदर्शनी नेशनल पार्क। अगला है पन्ना नेशनल पार्क। पांचवा है संजय नेशनल पार्क। अगला है सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क बहुत इंपोर्टेंट है, और कान्हा नेशनल पार्क उससे ज्यादा इंपोर्टेंट है। कान्हा नेशनल पार्क में बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता पाए जाते हैं। कान्हा नेशनल पार्क में बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता पाए जाते हैं। और जो पहला नंबर था कूनो नेशनल पार्क में चीते लाके रखे गए हैं। और कहां से ये चीते लाके रखे गए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। हर एग्जाम में उत्तर प्रदेश के ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है? तो दुधवा नेशनल पार्क है। या क्वेश्चन आता है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क, देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क में इंद्रावती नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है। गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क भी इंपोर्टेंट है और कांगेर नेशनल घाटी भी इंपोर्टेंट है। अगला देख लेते हैं ओडिशा के नेशनल पार्क। ओडिशा में भीतरकनिका नेशनल पार्क, जो रेप्टाइल वर्ग के प्राणियों के लिए प्रसिद्ध है, इसका चित्र डला हुआ है आपके बगल में। भीतरकनिका नेशनल पार्क, वहां पे देखिए रेप्टाइल वर्ग के प्राणी बने हुए हैं। घड़ियाल है, कछुआ है, जो इनके लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो दो नेशनल पार्क यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला है भीतरकनिका नेशनल पार्क और दूसरा है सिमलीपाल नेशनल पार्क। चलिए चलते हैं, अगला देखते हैं पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क। तो पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क में देखिए बुक्सा नेशनल पार्क बहुत इंपोर्टेंट है। जल्दापारा नेशनल पार्क भी बहुत इंपोर्टेंट है। अगला है सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं और यहाँ पर सुंदरबन नेशनल पार्क में जो बंगाल टाइगर हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है सिंगलीला नेशनल पार्क। अगला है न्योरा घाटी नेशनल पार्क और लास्ट है गोरुमारा नेशनल पार्क। गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल है। तो इसका सबसे इंपोर्टेंट है आपका सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क और जल्दापारा नेशनल पार्क, जो एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है झारखंड के नेशनल पार्क। तो झारखंड के नेशनल पार्क कौन सा है? एक इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क, जो एग्जाम में पूछा जाता है। हमने केवल स्लाइड में वही डाला है, आप केवल वही याद कीजिए, आपके एग्जाम में 100% यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है? झारखंड में स्थित है, जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क देख लीजिए, पापीकोंडा नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है, राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है। तो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगले देख लेते हैं कर्नाटक के नेशनल पार्क। कर्नाटक का जो पहला नेशनल पार्क है हमारा लिखा है बांदीपुर नेशनल पार्क। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सीटेट में ये क्वेश्चन आया है, यूपी टेट में ये क्वेश्चन आया है, तो आगे भी सुपर टेट में हो सकता है ये क्वेश्चन आए। तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो कर्नाटक में है।
अगला है राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में है। अगला है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में है। और लास्ट है अंसी नेशनल पार्क जो कर्नाटक में है। अगला है, देख लीजिए तमिलनाडु के नेशनल पार्क कौन सा इंपोर्टेंट है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहला देखिए इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, दूसरा है मुदुमलाई नेशनल पार्क, तीसरा है गिंडी नेशनल पार्क, चौथा है मन्नार मरीन नेशनल पार्क और पांचवा है मुकुर्थी नेशनल पार्क। फिर से देख लीजिए, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में है, मुदुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में है, गिंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है, और याद कर लीजिए आप मन्नार मरीन नेशनल पार्क, कई बार एग्जाम में पूछा गया है मन्नार मरीन नेशनल पार्क कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, और मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ है, तमिलनाडु में है। अगला चलते हैं केरल के नेशनल पार्क, बहुत इंपोर्टेंट, पहला ही नेशनल पार्क इसका इंपोर्टेंट है पेरियार नेशनल पार्क जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में पूछा गया, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है, तो केरल में है जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली के बारे में हमने आपको बताया था कि सर्वाधिक जैव विविधता अगर भारत में पाई जाती है, सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी अगर भारत में पाई जाती है तो साइलेंट वैली में है जो केरल में है, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी केरल में है। तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क जो पेरियार है वो कहाँ पे है, केरल राज्य में स्थित है। अगला देख लेते हैं मणिपुर के नेशनल पार्क, मणिपुर का पहला नेशनल पार्क है सरोई नेशनल पार्क, सरोई नेशनल पार्क कहाँ है, मणिपुर में है। और दूसरा है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मोस्ट इंपोर्टेंट क्योंकि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो लोकटक झील पर बनाया गया है। तो लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर में है। वहां पे एक नेशनल पार्क जो तैरता हुआ नेशनल पार्क दिखाई देता है वो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत अच्छा घूमने का स्थान है, आप जाइए एक बार घूम के जरूर आइए इसे। अगला है अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क, तो अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क देख लेते हैं। पहला है नामदफा नेशनल पार्क और दूसरा है माउलिंग नेशनल पार्क। तो नामदफा टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व है, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। नामदफा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है जो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला है बिहार का नेशनल पार्क, तो बिहार में एकमात्र बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क एग्जाम में पूछा गया है। अगला है सिक्किम के नेशनल पार्क, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है कंचनजंगा नेशनल पार्क। फिर से सुन लीजिए, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो सिक्किम राज्य में स्थित है। असम के नेशनल पार्क देख लेते हैं। पहला है मानस नेशनल पार्क, बहुत इंपोर्टेंट है, किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली भैंसा पाए जाते हैं यहाँ पे, मानस नेशनल पार्क में जंगली भैंसा पाए जाते हैं जो असम में है। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है काजीरंगा नेशनल पार्क, इसकी खासियत ये है कि एक सींग वाले गैंडे इसमें पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एक सींग वाले गैंडों के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क है जो असम में पाया जाता, असम का नेशनल पार्क है। अगला है डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क, डिब्रू साईखोवा भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है जो असम में है। अगला है राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, असम में है। और लास्ट नामेरी भी बहुत इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है जो असम में है। नामेरी, राजीव गांधी ओरांग, डिब्रू साईखोवा, काजीरंगा और मानस, ये असम के मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अगला चलते हैं मेघालय के नेशनल पार्क, मेघालय में नोकरेक रिज नेशनल पार्क मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भारत में पाए जाने वाले जो भौंकने वाले हिरण हैं वो यहीं पाए जाते हैं। नोकरेक रिज में भौंकने वाले हिरण कहाँ पाए जाते हैं, तो नोकरेक रिज में पाए जाते हैं जो मेघालय राज्य में है। और लास्ट नेशनल पार्क हैं जो वो अंडमान निकोबार के हैं। अंडमान निकोबार में कैंपबेल नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी मरीन है, उत्तरी बटन द्वीप है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, मध्य बटन द्वीप है, रानी झांसी मरीन है, सैंडल पीक नेशनल पार्क है, साउथ बटन द्वीप नेशनल पार्क है। आप समझ लीजिए जो इसके इंपोर्टेंट हैं वो कैंपबेल, महात्मा गांधी, रानी झांसी मरीन, सैंडल पीक, ये 4-5 जो है हमने बताए हैं, ये नोट कर लें, उन्हें रट डालिए। यहाँ पे एक नोट लिखा है साउथ बटन भी इंपोर्टेंट, यहाँ पे आप जो नोट लिखा है उसे ध्यान पूर्वक देखिएगा। उत्तरी, दक्षिणी और मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय पार्कों को वर्तमान समय में रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क के साथ मिला दिया गया है। तो इन 3 नेशनल पार्कों को
एक साथ जोड़ दिया गया और मिला दिया गया है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ है, तो वहां पे ऑप्शन भी दिया होता है झांसी, तो विद्यार्थी क्या करते हैं उसमें झांसी टिक लगा देते हैं। तो झांसी में नेशनल पार्क नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, वो भी दुधवा नेशनल पार्क है। तो झांसी में अलग से थोड़ी ना नेशनल पार्क बन जाएगा। तो रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नेशनल पार्क है। विद्यार्थियों, नेशनल पार्कों को हमने डिटेल में देख लिया है, किस राज्य में कौन सा नेशनल पार्क है और किससे संबंधित है, क्या वहां पे इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, जिसे फॉसिल नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तो जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, कुछ ऑप्शन देख लो। ऑप्शन ए है केरल में, ऑप्शन बी है कर्नाटक में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ में। तो जीवाश्म नेशनल पार्क जो है वो ऑप्शन सी इसका सही है, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में जीवाश्म नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, कहाँ कहाँ है और कौन से नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन देख लो। ऑप्शन ए है सुंदरबन, ऑप्शन बी है सरिस्का, ऑप्शन सी है कान्हा, ऑप्शन डी है काजीरंगा। तो काजीरंगा में अभी हमने आपको बताया कि एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, टाइगर रिजर्व नहीं है, तो ऑप्शन डी सही, इसका आंसर सही है। और देख लीजिए सुंदरबन जो है वो पश्चिम बंगाल में है, सरिस्का राजस्थान में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में कुल कितने नेशनल पार्क हैं। तो हमने सबसे पहले आपको यही लाइन बताई थी कि भारत में कुल 106 नेशनल पार्क हैं, तो ऑप्शन इसका ए सही है, भारत में कुल 106 नेशनल पार्क हैं। अगला है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है। तो ऑप्शन देख लो। ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश में। तो बांदीपुर नेशनल पार्क हमने बताया है कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी सही है इसका। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में है। भीतरकनिका कह रहा है किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन देख लो, गोवा में, ऑप्शन बी है ओडिशा में, ऑप्शन सी है मेघालय में, ऑप्शन डी है असम में। तो भीतरकनिका जो है वो ओडिशा में स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही है। अब सीटेट में आया हुआ एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसे देख लो। कैसे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं वो भी देख लो आप। यह उत्तराखंड का एक स्थान है, पहला स्टेटमेंट दे रहा है यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह नेशनल पार्क बाघ के संरक्षण के लिए संबंधित है। उक्त जगह की पहचान कीजिए। तो पूछ रहा है कौन से नेशनल पार्क की वो बात कर रहे हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए है बुक्सा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है दुधवा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन डी है वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर है सी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हमने आपको बताया था भारत का पहला नेशनल पार्क भी ये है। इसका पुराना नाम हैली था और नया नाम इसका रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। बाकी नेशनल पार्क देख लो, बुक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। तो अगर आपको ये पता होता कि उत्तराखंड का एक स्थान है तो दुधवा नेशनल पार्क तो पहले ही काट देते, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र है। दूसरा ये जो है बुक्सा नेशनल पार्क ए में दिया है वो पश्चिम बंगाल का है, और जो लास्ट में दिया है वाल्मीकि वो हमने किस में बताया है, बिहार में बताया है। तो वैसे ही यहां से केवल एक मिलता है, दुधवा नेशनल पार्क। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो देख लीजिए, ऑप्शन ए सरिस्का, ऑप्शन बी है दाचीगाम, ऑप्शन सी है जिम कॉर्बेट, ऑप्शन डी है पेरियार। तो हमने आपको बताया था हंगुल मृग के लिए जो प्रसिद्ध है वो दाजी ग्राम में है, जो जम्मू कश्मीर में है। एकमात्र है हंगुल मृग के लिए, किसमें है वो आपके जम्मू कश्मीर में है, दाची ग्राम। पेरियार में हमने आपको अभी बताया था कि केरल में किसके लिए है, वो आपके हाथियों के लिए, और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में अब बाघों के लिए है, सरिस्का राजस्थान में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं, लेकिन अभी कर्नाटक में की अभी टाइगर की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक टाइगर बताए गए थे। तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 है, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में है? गिर वन नेशनल पार्क जो पूछ रहा है वो किस राज्य में है जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन डी है झारखंड में। समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए है गुजरात है। अगला और लास्ट है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य एक भारत की किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर कह रहा है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुजरात, गुजरात में रणथंभौर है ही नहीं, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। दूसरा है राजस्थान, ये हो सकता है। तीसरा है गुजरात, फिर आ गया गुजरात, तो ये भी काट दो। और चौथा है राजस्थान का काला हिरण, तो काला हिरण तो गलत है, तो इसका आंसर जो सही है ऑप्शन बी सही है, राजस्थान बब्बर शेर। रणथंभौर राजस्थान बब्बर। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी विद्यार्थी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी विद्यार्थी लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।